हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नवपाषाण काल। इससे पहले हमने एपिसोड में बात करी थी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आज बात करने वाले हैं नवपाषाण काल की। तो जितने भी प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी 3 काल हैं पूरे के पूरे हम खत्म कर चुके हैं। आज नवपाषाण काल के साथ साथ आप पढ़ने वाले हो ताम्र पाषाण काल की। तो वीडियो का कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसी नवपाषाण काल के संबंध में हम बात करेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहां से ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट इसकी खोज की। खोज किसने करी है इसकी, तो खोज के संबंध में याद रख सकते हो आप। देखिए 1860 ईस्वी में यहाँ पे खोज होती है 2 व्यक्तियों के द्वारा। एक तो यहाँ पे याद रख सकते हो कौन है यहाँ पे, एक तो मैसूरियर। कौन है? मैसूरियर भाई साहब है। और साथ ही साथ में स्टूडेंट एक व्यक्ति और ले लेते हैं यहाँ पे, उनका नाम है यहाँ पे प्राइमरोज। क्या नाम है? प्राइमरोज। तो ये 2 व्यक्ति हैं जो नवपाषाण काल की खोज करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे पहले की पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये नाम किसने दिए थे? तो ये नाम दिए थे जॉन लुकबाक के द्वारा। चलो, मैं और प्राइम हम दोनों गए घूमने और हमने कुछ एविडेंस खोज निकाले स्टूडेंट। कहां से? तो कुछ जो साक्ष्य हैं, कुछ एविडेंस हमने यहां से प्राप्त करे। कहां से? याद रखेंगे, टॉन्स नदी घाटी। टॉन्स नदी घाटी से कुछ साक्ष्य प्राप्त करें और ये साक्ष्य याद रखेंगे कैसे? यहां से हमने लघु उपकरण क्या खोजे, यहां से कुछ लघु उपकरण की हम खोज कर चुके हैं यहाँ पे। तो लघु उपकरण याद रख सकते हो आप कहां से प्राप्त करें, मैसूरियर, प्राइमरोज ने। और इसी के साथ स्टूडेंट खोज हो चुकी इसकी 1860 में। इससे अगली अगर स्टूडेंट में बात करूं तो यहां से ध्यान रखेंगे एक बहुत ही फेमस स्थान जिसका नाम है मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ के संबंध में याद रखेंगे, यहां से आपको बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। पहले तो ये देखो कि ये मेहरगढ़ है कहां पर। तो मेहरगढ़ जो है आपका ये पड़ता है स्टूडेंट कहां पर? बलूचिस्तान। कहां पर पड़ेगा? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के साथ ये है आपका पाकिस्तान में। बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यहां से स्टूडेंट मानव ने याद रखोगे सबसे पहले क्या करनी स्टार्ट कर दी है? खेती यानी कृषि। तो कृषि के एविडेंस यहां से हमको प्राप्त होते हैं, कृषि के साक्ष्य। और इन साक्ष्यों के संबंध में आप याद रख सकते हो कि साक्ष्य यहां से किसके प्राप्त होंगे हमको? जौ। मानव ने जो सबसे पहली खेती की वो जौ की। फिर यहाँ पे स्टूडेंट गेहूं याद रख सकते हो। गेहूं के साथ साथ यहां से याद रख सकते हो आप कपास। जौ, गेहूं और कपास की जो खेती है मानव ने कर ली यहाँ पे। और सबसे पहले याद रखोगे कि यहां से 2 प्रकार की हमको 2 प्रकार की या 2 किस्म हमको यहां से प्राप्त होती है। किसकी? 2 किस्म किसकी? जौ की। और वहीं स्टूडेंट याद रखोगे 3 किस्म हमको यहां से प्राप्त हुई। किसकी? गेहूं की। तो इस तरीके से मानव ने जो सबसे पहले खेती करी है वो मानव के द्वारा पहली खेती की गई किसकी? जौ की। याद रख सकते हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट जब मानव ने खेती करनी स्टार्ट कर दी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मानव ने क्या स्टार्ट कर दिया होगा? स्थायी निवास। तो स्थायी निवास के साक्ष्य भी हमको कहां से प्राप्त होते हैं? स्थायी निवास के साक्ष्य भी आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताओ मेहरगढ़। यहां से स्थायी निवास में स्टूडेंट याद रखोगे कि यहाँ पे मानव ने कैसे मकान बनाने स्टार्ट कर दिए हैं? आयताकार। कैसे मकान बनाने स्टार्ट कर दिए? आयताकार मकान बनाने स्टार्ट कर दिए हैं स्थायी निवास के संबंध में। और यहां से कैसे मकान बना रहा है मानव? यहां से स्टूडेंट याद रखोगे जो कच्ची ईंट है, कच्ची ईंटों के मकान यहां से बनाने स्टार्ट कर दिए। कच्ची ईंटों के मकान यहां से
मानव के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये मेहरगढ़ समझ में आया होगा। कृषि के साक्ष्य, पहली खेती जो की करी, स्थायी निवास हो गया भाई, आयताकार मकान है, कच्ची ईंटों से निर्मित है। और स्टूडेंट यहीं से याद रखोगे एक क्वेश्चन और कि मानव ने यहीं पर किसके हमको और साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर मानव ने जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए, इनके भी साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। ये बात कर रहा हूं मैं आपको नव पाषाण काल की, कुछ साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल में प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको मध्य पाषाण काल में बता चुका हूं कहां से हमको मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। तो नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अगली बात अगर करें तो यहां से याद रखोगे कि सबसे पहले जो मानव ने पालतू पशु बनाया है, सबसे पहले पाला गया पशु, तो सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया है, तो आप याद रखोगे कुत्ता। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। और मैंने आपको मध्य पाषाण काल में लिखवाया था कि इसके साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुए थे, इसके साक्ष्य हमको बुर्ज होम और प्लस में गुफ कराल दो स्थान है, और दोनों के दोनों ही जो स्थान है स्टूडेंट, ये हमको कहां से प्राप्त होते हैं, ये दोनों के दोनों स्थान कहां पड़ेंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहां से याद रख सकते हो, सबसे पहले पशु बना लिया, कुत्ते को पालतू मानव ने। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे और क्या बातें हो सकती हैं, तो अगला क्वेश्चन यहां से नोट करना कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है मानव के द्वारा वो की गई है, और सबसे बड़ी जो आविष्कार है, सबसे बड़ा जो आविष्कार है वो मानव ने यहीं पे करा है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ा आविष्कार किसका कर लिया मानव ने, तो यहाँ पर मानव के द्वारा जो बनाया गया है वो है पहिया। और इस पहिए के वर्ल्ड में हमको सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं कहां से, तो ये जो प्राप्त है ये है मेसोपोटामिया। कहां से, मेसोपोटामिया से इस बात के हमको एविडेंस प्राप्त होते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया सबसे पहले जो था पहिया वो मेसोपोटामिया में बनाया गया। और धीरे धीरे इसका जो विकास है वो डेवलपमेंट होने लगा पूरी दुनिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और क्या जानकारी है स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ पर मानव की अस्थियां, यानी अस्थियां याद रखोगे। और प्लस में स्टूडेंट यहाँ पे कुछ हमको क्या प्राप्त होता है, हिरण की अस्थियां। तो हिरण की अस्थियां और मानव की अस्थियों से बने कुछ उपकरण यहाँ पे देखे गए हैं। क्या देखे गए, कुछ उपकरण। और ये उपकरण में याद रखोगे, ये उपकरण कहां से प्राप्त हुए हमको, ये प्राप्त हुए कहां से, चिरांद। और ये चिरांद कहां पर है स्टूडेंट, ये चिरांद पड़ेगा आपका बिहार में। तो यहां से कुछ उपकरण प्राप्त हुए हमको चिरांद से, याद रखेंगे उपकरण। मानव की अस्थियों के और हिरण की अस्थियों के बहुत सारे उपकरण हमको यहां से देखने के लिए मिलते हैं चिरांद बिहार से। और यहां से क्या इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, तो यहाँ पे याद रख सकते हो कि मानव ने खेती करने स्टार्ट कर दी, मकान बनाने स्टार्ट कर दिए, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान बनाने स्टार्ट हो चुके हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे याद रख सकते हो आप कि अगर मैं बात करूं 3000 बीसी से, और मैं बात करूं यहाँ पे 2000 बीसी, 3000 बीसी से और 2000 बीसी के बीच में यहाँ पे एक और खोज हो चुकी है जिसका नाम है स्टूडेंट किसका, ताम्र पाषाण। तो यहां से ताम्र पाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत में यहां से हमने क्या प्राप्त किया है, तो यहां से तांबे की बनी कुल्हाड़ी, किसकी, तांबे की बनी कुल्हाड़ी। और ये कुल्हाड़ी कहां से मिली है, अतीरम पक्कम से। अतीरम पक्कम से तांबे की बनी कुल्हाड़ी के एविडेंस हमको यहां से प्राप्त हो चुके हैं। ये है स्टूडेंट याद रखोगे कॉपर एज, इसी को हम बोल देते हैं चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज भी कहा जाता है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कि ताम्र पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रख सकते हो ताम्र पाषाण काल को चारकोलिथिक एज भी कहा जाता है। वहीं पे स्टूडेंट याद रखोगे यहां पर इस युग में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये आपका इतने के बीच चल रहा है। यहां पर स्टूडेंट
2500 बीसी। 2500 बीसी से आप याद रख सकते हो। और क्या मानव की उपलब्धियां रही, तो 2500 बीसी में स्टूडेंट किसका आविष्कार कर लिया मानव ने, लिपि। और ये लिपि का आविष्कार हो चुका है 2500 बीसी में, याद रख सकते हैं आप। बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं। आशा करता हूं ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना